हेलो बच्चों। आज हम पोटेंशियोमीटर का जो सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। इसमें हमने लास्ट जो किया था उसमें किया था पोटेंशियोमीटर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और कैसे ईएमएफ को मेजर कर सकता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है बच्चों तो लास्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है बच्चों कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल हैं हमारे पास, उनकी ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे। या हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ वन सेल इफ ईएमएफ ऑफ अदर सेल इज गिवन। ठीक है, दोनों में से एक सेल की ईएमएफ दे रखी है, दूसरे के हमने निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जैसे लास्ट हमने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, एक तो हमारी सोर्स बैटरी लगेगी और सोर्स बैटरी को हमने इससे जोड़ दिया बच्चों, रियोस्टेट से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने जोड़ा था। उसके बाद बच्चों हमने किसके अक्रॉस जोड़ा है, लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि ये हमारे पास टोटल लेंथ हो जाती है वायर की ए बी, और इस लेंथ को हम ले लेते हैं टोटल एल। ठीक है, एल मीटर लेंथ है बच्चों इसकी। यहाँ लिख लेते हैं हम, ये है बैटरी, सोर्स बैटरी, और ये है बच्चों रियोस्टेट। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम वेरीफाई यहाँ से कर देते हैं, वेरी कर देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मान लिया इसका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना है, वी पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं वी पोटेंशियल है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है, वी है। ठीक है, तो इस इतना हम पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो इमेजिन करके चलते हैं, जूम करके चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसी देखो ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है हमारा और ये हमारा बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से हमने देखिए एक सेल तो ये जोड़ दिया। ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने बच्चों लगा दी की, इसको हम बोलेंगे की K1। ठीक है, और फिर एक और देखो नीचे हमने एक और सेल लगाना है, दो सेल लगाने पड़ेंगे ना। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमने दोनों के दोनों जोड़ दिए आपस में। ठीक है, तो ये जो की है बच्चों ये K2 की है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ये हमारी ईएमएफ हो जाती है बच्चों E1, और ये ईएमएफ हमारी हो जाती है E2। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, जॉकी को जोड़ेंगे वाया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने जॉकी को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा जॉकी है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, डायग्राम में थोड़ा चेंज है, बाकी सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, एक बार में एक आपने की क्या करनी है, क्लोज करनी है। ठीक है, एक की को, कोई भी किसी भी की को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करें, देखिए ये जो हमारी की है जो K1 है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, यहां लिखेंगे हम इफ की K1 इज क्लोज्ड। ठीक है, जब हमने K1 को क्लोज कर दिया है, K1 को क्लोज कर दिया है, यानी कि पहली की को हमने क्लोज कर दिया है, और दूसरा जो K2 की है वो क्या है, ओपन है। वो क्या है बच्चों, ओपन है। तो तब नल पॉइंट हमारा आएगा, तब हमने नल पॉइंट नोट करना। ठीक है, तो नल पॉइंट ऑब्टेन होगा, नल पॉइंट ऑब्टेन एट लेंथ, सपोज करें L1 लेंथ पर हमारा नल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि सबसे पहले नल पॉइंट हमारा कहाँ आया, ये L1 लेंथ पर, ये हमारा पहला, अगर मैं देखिए इसको, अगर मैं बच्चों इसका जो है पॉइंटर का अगर कलर चेंज करता हूँ,
तो आपका थोड़ा सा फोकस रहेगा। ये देखिए ये हमारा L1 है, ठीक है। तो L1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पहला नल पॉइंट आएगा कब आएगा, जब मैं जो की1 है, ठीक है, K1 है, यानी कि जो पहली की है उसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0 है और यहाँ पोटेंशियल कितना है V है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 और यहाँ पोटेंशियल V है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो टोटल पोटेंशियल कितना है V है, और पर यूनिट लेंथ टोटल कितनी लेंथ है बच्चों इसकी L है, ठीक है, पूरी वायर की लेंथ कितनी है L है। और L1 लेंथ पर कितना होगा बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप, वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारी ये E1 सेल लगा है इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यही किया था हमने, समझ में आया बच्चों। देखिए जो आप लास्ट वीडियो देखें, जो टोटल लेंथ पर पोटेंशियल कितना है V है, टोटल लेंथ पर पोटेंशियल कितना है V है, तो 1 यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल कितना आएगा V डिवाइडेड बाई L, ठीक है। और L1 लेंथ पर कितना पोटेंशियल आएगा V डिवाइडेड बाई L इंटू L1, और वो किसके इक्वल आएगा, जब बच्चों हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो आई करंट है हमारा वो 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस लेंथ L1 के अक्रॉस, जितना पोटेंशियल जो अक्रॉस उसके ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल आएगा, E1 के इक्वल आएगा, ठीक है। किसके इक्वल आएगा, E1 के इक्वल। यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, जब सेम पोटेंशियल होगा तभी तो मान लिया गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल पोटेंशियल हमारा बराबर हो जाता है, यही हमने करते आए हैं, पोटेंशियोमीटर का जो मेन प्रिंसिपल यही था, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो V बाई एल क्या है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि KL1 इज इक्वल टू E1, ठीक है। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है E1 की, और ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है बच्चों। यहां तक आपके बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम K1 को हम ओपन कर देंगे, ठीक है। K1 को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और K2 को क्लोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, देखिए तो अगर हम यहाँ लिखें बच्चों, इफ K2 इज क्लोज्ड, ठीक है, सेम ऐसे ही करना बच्चों, और K1 इज ओपन। आप अपनी नोटबुक पे बनाकर देखें डायग्राम, तो जो नल पॉइंट आएगा, जो हमारा नल पॉइंट ऑब्टेन होगा, अब वो उसकी जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो लेंथ चेंज होगी, वो कितनी होगी L2, ठीक है। तो अब हमारा जो लेंथ है, जैसे लास्ट देखें डायग्राम में देखें, तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं, देखिए की को देखो, एरो देखो बच्चों कहाँ है, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, मैं यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा से बनाऊंगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये है कि जो हमारी K1 है, K1 हमारी ओपन है, ठीक है, K1 ओपन है पहले, और K2 यहाँ पर क्या है, क्लोज है। तो तब इस सिचुएशन में बच्चों हमारा जब हम जॉकी को यहाँ पर स्लाइड कराएंगे, तो तब हमारी जो जॉकी है वो यहाँ आएगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की तरफ देखो आप, गैल्वेनोमीटर से जॉकी यानी कि ये हमारा J1 हो जाएगा, और ये लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी आएगी L2, ठीक है बच्चों। सेम प्रोसीजर हुआ। अब यहाँ पर ये मतलब कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो ये बच्चों इस सर्किट में काउंट नहीं है, ठीक है, इस सर्किट में काउंट नहीं है, जो जिसमें E1 सेल लगा हुआ है। अब ये इस सर्किट में काउंट है, पर जब गैल्वेनोमीटर हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है, तो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल सेम पोटेंशियल रहेगा, E2 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ E2 पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल होएगा, वैसे ही जैसे हमने पहला किया। तो यहाँ पर देखिए जो
टोटल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V/L है, और L2 लेंथ में कितना होगा बच्चों, वो E2 होगा। ठीक है ना। पहला क्या आया था हमारा, देखिए V/L इंटू L1 इज इक्वल टू E1। अब यहां पर सेम क्या हो जाएगा, V/L L2 इज इक्वल टू E2। ठीक है भाई, दोनों का जब पोटेंशियल ड्रॉप हमारा दोनों को बराबर होगा तभी तो हमारा मान ली यहाँ पोटेंशियोमीटर लगेगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो E/L क्या है, KL2 इज इक्वल टू E2, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम अगर K की वैल्यू निकालने हैं तो K की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास है। ठीक है, या हम इसको डिवाइड करें। ठीक है, डिवाइड करो आप, मतलब अगर K की वैल्यू हम निकाल लें तो K की वैल्यू सबसे पहले क्या आई थी, E1/L1। ठीक है, L1 इज इक्वल टू, यहां से निकाल लेंगे तो यहां से क्या निकलेगी बच्चों, इसको साफ लिख लेते हैं। देखिए तो ये हमारे पास आएगी, ये आ जाएगी बच्चों E1/L1, और ये आ जाएगी E2/। ठीक है ना, समझ रहे आप। तो ये हमारे पास एक कंपेयर करने का फार्मूला बन जाता है बच्चों। ठीक है, समझ रहे आप। तो यहाँ से अगर आप नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए K की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, E1/L1, ये भी K की वैल्यू है। और नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ तो K की वैल्यू कितनी आएगी, E2/L2। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों अगर एक यहाँ फार्मूला देखिए, अगर E2 हमारे पास दे रखा है तो हम आसानी से E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या E1 दे रखा तो E2 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों फार्मूला हमारा थोड़ा सा फार्मूला तो हमारा वही बेसिक, तो वही सेम रहेगा, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ देखिए ये बैटरी लगाई हमने। ठीक है, तो ये बैटरी लगाई तो, और इसके अक्रॉस बच्चों हमने ये क्या जोड़ दिया, वायर जोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल आप डायग्राम बना सकते हैं, बुक में जो डायग्राम है कोई जरूरी नहीं है आप वो बनाएं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये A B, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल V। ठीक है, अगर हमारा V पोटेंशियल है ना यहाँ 0V, तो इन A और B के क्रॉस भी हमारा सेम पोटेंशियल रहेगा। ये क्या है हमारी, ये वायर है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां से फर्क क्या पड़ेगा, देखिए ये रेजिस्टेंस है और यहां हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में चेंज है, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और इसके थ्रू जो ये हमारी ये वायर हो जाएगी, और यहाँ पर J है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसका EMF कितनी है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये हो गया ये R। ठीक है, और यहाँ से हम इसको की के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे पास ये क्या है, ये की है। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमने की को क्लोज किया, ठीक है, सबसे पहले हम ओपन की सिचुएशन में अगर हम चलते हैं, देखिए पहले हमारी सिचुएशन क्या है, पहली जो सिचुएशन थी हमारी उसमें जो की1 है, यहां हम लिखेंगे इफ K इज ओपन। ठीक है, एंड null point is obtained at length L। ठीक है, अब जब हमारा ये ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है,
पहली सिचुएशन में। तो ये जो सर्किट होएगा हमारा, ये इस पूरे क्लोज सर्किट से बाहर होगा, ठीक है, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो तब हमारा जो नल पॉइंट आएगा बच्चों, वो कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। तो नल पॉइंट आएगा कितनी लेंथ पर आएगा, वो आएगा L1, L लेंथ पर, ठीक है, इसको हम L मान लेते हैं या L1 ले लेते हैं, L1, ठीक है, लेंथ पर हमारा नल पॉइंट आता है। तो लगाओ फिर वही, टोटल पोटेंशियल कितना है इस वायर का, V है, और टोटल लेंथ कितनी है, L है। तो L1 लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा, और वो किसके इक्वल आएगा, जो EMF लगी हुई है, यानी कि ये E के बराबर आ जाएगा। देखिए ये तो हम करते आए हैं, इसमें कोई भी आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम सेकंड सिचुएशन अगर देखते हैं कि जो की है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब की को क्लोज करने से, ये की हमने क्लोज कर दिया, तो बच्चों ये सर्किट है ना, जो इस सर्किट को मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास डायग्राम अगर हम यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, इसको दोबारा से आप बनाओ और हम आसानी से यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। इसको दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, ठीक है, R और ये हो गया E, ये B, ये A, ये B, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल V मान लिया, और ये, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, L है। तो उसके बाद क्या करना बच्चों, यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाना। तो पहली लेंथ आई थी जो हमारी, वो कहाँ आई थी, यहाँ आई थी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो की थी वो क्या थी, यहाँ पर जो हमने की लगाई थी, ये की लगाई है, ये क्या थी, ओपन थी। तो ओपन होने में जो यहाँ पर जितना भी मान लिया पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस डेवलप हुआ, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जितना हुआ, वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल आया, ई के इक्वल आया, ठीक है, ईएमएफ के, सेल की ईएमएफ के इक्वल आ गया। अब जब हमने इस रेजिस्टेंस को इसमें काउंट कर लिया और इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो तब बच्चों अब यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो इसके थ्रू आई करंट जाएगा, तो वो आई करंट यहां भी होगा और आई करंट यहां भी होगा, ठीक है, यानी कि ये आई करंट की सर्कुलेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जो ये आई करंट है बच्चों, आई करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आई करंट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल हमारे पास पोटेंशियल कितना है E, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है R ये है, और स्मॉल r ये है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, R प्लस R। इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये इतना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, यहां पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पहले पोटेंशियल कितना था, E था, पर अब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा अगर हम इसको की को क्लोज करते हैं। तो अगर मैं यहां इसको दोबारा से समझाना चाहता हूं, देखिए इसको आप देखिए, तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ईएमएफ कितनी है, ई है, और ये आर है। तो अगर मैं इसका पाथ मान लेता हूं बच्चों, ये मैं इसका पाथ मान लेता हूं, ठीक है, ये हमने कर लिया है किरचॉफ लॉ में, ठीक है। तो तब यहां पर हमारे पास देखिए ई पोटेंशियल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव हम चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल वो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो ये नेट पोटेंशियल आएगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल हमारा, ठीक है। अब पोटेंशियल कितना हो गया, चेंज हो गया ना, पहले कितना था, ई था, पर इस क्लोज सर्किट के कारण, ठीक है, तो हमारा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि गैल्वेनोमीटर यहां पर जब हम जॉकी को यहां करते हैं, ये J1 जॉकी है, J1, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम में देखिए ये J1 है, पहले सिचुएशन यहां थी, अब यहां पर जॉकी को हमने रख दिया, तो तब हमारा जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, L2, कितनी लेंथ आएगी, L2। तो यहाँ पर मतलब कि क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है v और डिवाइडेड बाई l, और L2 लेंथ पर कितना होएगा, कितना आएगा बच्चों, वो क्या आएगा हमारा E माइनस आई आर, यानी कि ये आ जाएगी ना नेट, ये पोटेंशियल आएगा इसके अक्रॉस, यहाँ और यहाँ इस पॉइंट के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल हमारा ये आ जाएगा E माइनस आई आर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे आप, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखिए, यह आ जाएगा v डिवाइडेड बाई l और इंटू L2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पर बच्चों E माइनस आई की वैल्यू रखेंगे हम, कितना आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस R और इंटू R। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा E को हम R से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ER और माइनस ER डिवाइडेड बाई R प्लस R। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा बच्चों ER डिवाइडेड बाई R प्लस। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V बाई L L2 इज इक्वल टू E, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ER। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख लो ER प्लस R, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखो दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक फर्स्ट थी और एक ये सेकेंड इक्वेशन। और हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हम करेंगे बच्चों, इसको यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग 1 बाई 2। अब वन इक्वेशन क्या थी, v बाई एल इंटू L1। ठीक है, डिवाइडेड बाई v बाई एल इंटू L2 इज इक्वल टू, वो क्या थी, वहां पोटेंशियल कितना था E था, और यहाँ पोटेंशियल हमारा कितना है ER प्लस। ठीक है, E से E कैंसिल हो जाएगा, v बाई एल से v बाई एल कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों L1 बाई L2 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों R की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ना, तो हमारे पास, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, L1 L2 इज इक्वल टू R प्लस R बाई R, यानी कि 1 प्लस R बाई R, R से R कैंसिल होगा। ठीक है, तो यानी कि R बाई R इज इक्वल टू L1 L2 माइनस 1 और R क्या आ जाएगा R इंटू L1 L2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसको आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो पोटेंशियोमीटर से हैं, और लास्ट वीडियो में हमने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो आप बच्चों इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ये देखिए, ये हमारी बैटरी है और इस बैटरी को हमने 10 मीटर की वायर के साथ जोड़ दिया है। ये 10 मीटर की वायर है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, और बैटरी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वोल्टेज पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल होगा तो इस सिरे पर 20 होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर एक सेल लगा है और सेल को एक रेजिस्टेंस से जोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और ये हमारा सपोज करें ये J है, यहाँ पर हमारा नल पॉइंट आ जाता है, और नल पॉइंट बच्चों आ जाता है X पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड X निकालना है। ठीक है, सच दैट गैल्वेनोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 वोल्ट है और ये है 2 ओम है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, इसके अक्रॉस, ए के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 0, और बी पर पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट, यानी कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ठीक है। अब जब यहाँ हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम सी ले लेते हैं, ए से लेकर सी तक का जो पॉइंट है, जो लेंथ है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो मैंने बता रखा है कि टोटल पोटेंशियल कितना है V है, और टोटल लेंथ वायर की कितनी है L है, और अगर L लेंथ पर होता है तो वो किसके इक्वल आएगा, EMF के इक्वल आएगा, जो हमें यहाँ लगा रखी है। ठीक है, तो बस इसको करो। टोटल पोटेंशियल कितना है बच्चों 20, और टोटल लेंथ कितनी है 10 है, और कितनी लेंथ पर आया हमारा नल पॉइंट, X लेंथ पर आया, और वो किसके इक्वल आएगा 8 के। ठीक है, क्योंकि हमारा देखिए पता है ना, अब इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है, इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है, करंट 0 है, तो पूरे का पूरा ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा हमारा यहाँ इस पॉइंट ए और सी के क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उस लेंथ पर क्या है हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, देखो नेगेटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट के जोड़ रखा है बच्चों, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ रखा है। एक और बात आपने याद रखनी है कि जितनी टोटल लेंथ है, ठीक है, जितनी टोटल लेंथ है, तो इसका जो पोटेंशियल है उस टोटल लेंथ के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वो हमेशा जो नीचे हमने ये सेल लगाया हुआ है उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आप ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, ए बैलेंस पॉइंट is obtained on the galvanometer, सॉरी पोटेंशियोमीटर, इसको देखिए ठीक कर लें बच्चों, ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन द potentiometer wire if fall of potential along the wire या पोटेंशियोमीटर वायर ड्यू टू, किसके कारण होता है, ड्यू टू ड्राइविंग सेल is greater than the EMF of the cell, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये पहले भी पॉइंट हमने बताया था। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये बैटरी लगी है। अब इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ठीक है, बाकी सेम है, और दोनों जो सिरे हैं वो वायर के साथ हमने जोड़ दिया, वायर ए बी, वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, और बैटरी है हमारी बच्चों 48 पोटेंशियल की है, 4 ओम का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया, और इसको हम जोड़ देते हैं एक सेल से जो हमने सेल लगाया है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सपोज करो हमारा नल पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ये हो गया जी गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 12 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है
वही सेम क्वेश्चन है कि इस एक्स लेंथ पर आया ना हमारा, ठीक है, हमने ये एक्स लेंथ निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम देखें ऊपर देखो बच्चों, बैटरी के अक्रॉस है, यहाँ 0 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 48, पर यहाँ पोटेंशियल 48 थोड़ी ना होगा, क्योंकि बीच में क्या है हमारा रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। और वायर का रेजिस्टेंस भी देखो दे रखा है इन्होंने बच्चों, इस वायर का रेजिस्टेंस, ये भी मैं बताना भूल गया, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम, ठीक है, ये वायर का रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है और यहाँ 4 ओम है। तो अगर मैं यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस सर्किट का, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है, 4 ओम का रेजिस्टेंस ये है और 8 ओम का ये है, तो कितना आ जाएगा 4 + 8 सीरीज में है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ओम। अच्छा, पोटेंशियल कितना है बच्चों यहाँ पर 48, ठीक है। तो आई करंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 48 / 12, यानी कि 4 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, इसके थ्रू वायर के थ्रू भी कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब यहाँ वायर के यहाँ बी पॉइंट पर आप देखें, यहाँ करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है वायर का 8 वो कितना है 8 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, यहाँ इस जगह इस वायर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, वो कितना होगा 4 × 8 यानी कि 32 वोल्ट। तो बी पर पोटेंशियल कितना है 32 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ना कि 48। पहले तो हमने क्या किया था यहाँ पर 48 कर दिया था, ठीक है। यहाँ क्या है 0 है और यहाँ पर कितना है 32 है। तो अब वही फार्मूला लगाना आपने, V/L × L = E, ठीक है। तो V हमारा टोटल पोटेंशियल कितना है 32, लेंथ कितनी है बच्चों 10, और किसके अक्रॉस निकालना एक्स लेंथ पर निकालना, और EMF ऑफ ए सेल कितनी है 12 वोल्ट। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो x हमारा कितना आ गया 12 × 10 / 32। तो हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये आएगा 3, ये आएगा 8 और 4 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 4 4 से पहले किया हमने, ठीक है, और उसके बाद 4 2 × 8 और 2 5 × तो एक 15/4, यानी कि एक्स लेंथ हमारी आ जाती है 3.75 मीटर, ठीक है बच्चों। ये हमारी लेंथ आ गई, यहाँ जहाँ पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, और इस लास्ट न्यूमेरिकल से आप काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट किया था सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये ध्यान से देखना आप। ये बैटरी है, ये होगी बच्चों 40 वोल्ट की जो हमारे पास बैटरी लगी है, सोर्स बैटरी लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमने किसके साथ जोड़ दिए हैं, हर बार की तरह एक वायर के साथ जोड़ दिए, AB वायर है और वायर की लेंथ कितनी है बच्चों 10 मीटर, ठीक है। अब हमने ये 2 सेल के साथ जोड़ दिए हैं, जैसे हमने पहले किया था ना, 2 सेल के साथ हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर के साथ
होते हुए जॉकी को हमने जोड़ दिया, और सपोज करें कि यहाँ पर हमारा बैलेंस पॉइंट आ जाता है, और ये बैलेंस पॉइंट हमारा कितनी लेंथ पर आ जाता है, x लेंथ पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम है। ठीक है, कितना है, 6 ओम। तो सबसे पहले तो वही करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए 4 ओम का ये है, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो 4 ओम प्लस 6, ये 6 हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट के अक्रॉस, ये हो गया हमारा 10। तो आई करंट निकाल लेंगे। आई करंट क्या होगा बच्चों, V बाई आर। वी कितना है 40, और डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, और ये कैंसिल होगा, तो यानी कि I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर। अब यहाँ से 4 एम्पियर करंट फ्लो करता है। ठीक है, कितना, 4 एम्पियर करंट। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आई करंट का पता चल गया हमें। तो पोटेंशियल ड्रॉप वायर में, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, तो वो कितना होगा। अब यहाँ पर करंट कितना है, वायर के अक्रॉस 4 है, और रेजिस्टेंस कितना बच्चों 6 है, तो कितना आएगा 24 वोल्ट। यानी कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा हमारा, वो कितना होगा 24 वोल्ट। ए पर हमारा कितना होगा 0। ठीक है, ए के अक्रॉस कितना है 0 है, और बी पर पोटेंशियल कितना है 24। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गया हमारा पोटेंशियल हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम नीचे वाले सर्किट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो बैटरी लगी हुई है, एक तो है 10 वोल्ट की और एक है बच्चों 6 वोल्ट की। ठीक है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस। तो अब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा बच्चों, तो करंट फ्लो करेगा, अब यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, तो मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ जो वैल्यू आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले तो एक ही EMF लग रही थी, तो हम सीधा क्या कर लेते थे, क्या करते थे, V बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई के बराबर कर लेते थे ना। तो अब यहाँ ई की वैल्यू है जो बच्चों, वो चेंज होगी इस सर्किट में। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है आपने। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे इसको थोड़ा आसान तरीके से। हमारा सर्किट ये है, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए ध्यान से देखो इसको, अब यहाँ से बच्चों करंट फ्लो किया, इतना 10 वोल्ट है, और ये अब ये करंट आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आई करंट फ्लो करेगा यहाँ से, ये हो गया 6 वोल्ट और 2 ओम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, किरचॉफ लॉ लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 10 वोल्ट को देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, तो ये हमारे पास 6 वोल्ट, नीचे से चलेंगे, नीचे से चल दो उल्टा, ये आ जाएगा हमारा। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये है, तो 6 वोल्ट आ गया। उसके बाद ऊपर देखो, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। फिर आगे ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे ना हम, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज करें आई करंट फ्लो कर रहे हैं, उसी के लिए हम किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। तो टोटल करंट कितना है, आई है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। तो नेक्स्ट अगले वाला जो रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, ये आ गया 4 वोल्ट, और -2 ये कितना 2i, 2i कितना हो जाएगा बच्चों 4i इज इक्वल टू 0, -4i इज इक्वल टू 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब इस सारे सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है बच्चों, 1 एम्पियर करंट। अब यहाँ पर जो
ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ है हमारी, जैसे लास्ट हमने किया था, वो कितनी आई थी, ई माइनस आई आर, ये आई थी ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई कितना है बच्चों यहाँ पर, ई देखिए ई कितना है, 10 है, 10 है, माइनस आई, आई करंट कितना है 1, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना है 8 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस यहाँ पर इतना पोटेंशियल है 8 वोल्ट है। लास्ट चलते हैं, देखिए, यानी कि ए कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा हमारा 8 वोल्ट, ठीक है, कितना होगा 8 वोल्ट बस। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो V कितना है, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, देखो नीचे इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। V कितना है बच्चों, V हमारा कितना है 24, टोटल लेंथ कितनी है 10 है, इंटू एक्स लेंथ पर हमने निकालना है, तो ये E हमारा चेंज हो गया, E कितना है हमारा, ये देखिए कितना है 8 वोल्ट, यही दिखाना चाह रहा था मैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 है, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 10/24, ठीक है। तो ये आ गया 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 3.33, तो ये हमारी टोटल लेंथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा, यहाँ पर अगर जैसे 2 सेल दे रखी हैं तो तब हमने कैसे जो x की वैल्यू निकालनी है, x का मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल, कि किस लेंथ पर पोटेंशियल फॉल होएगा, ठीक है। तो वो हम लेंथ निकालेंगे कि कब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर। तो ये न्यूमेरिकल थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, इसको वीडियो को आप एक बार नहीं समझ में आता तो बच्चों दोबारा देखें, काफ़ी इजी कंसेप्ट से मैंने आपको इसको समझाया है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।